श्लोक 20 अध्याय 13। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। सभी क्रिया कर्मेंद्रियों द्वारा हो संपन्न, शासित ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियां विभिन्न, कर्मेंद्रियां विभिन्न। पांचों ज्ञानेंद्रियों का शासक है मन एक, मन पर शासन बुद्धि का दे निर्देश अनेक, दे निर्देश अनेक। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता, जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश, स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस
कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं। इस तरह से श्लोक 20 अध्याय 13 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्णा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।